मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में यानी सेकेंड स्टैंडर्ड में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी की गणित की टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं गुणा पूर्व तैयारी यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं गुणा पूर्व तैयारी यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, जरा आप ध्यान से देखिए, गिन कर देखो जल्दी यानी काउंट क्विकली। तो चलिए बच्चों, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा गया काउंट क्विकली यानी जल्दी से गिन कर देखो। तो यहाँ स्क्रीन पर अगर देखें बच्चों तो आप देख सकते हैं इस एक प्लेट है और देखिए यहाँ पे अमरूद रखे हुए हैं। यस, तो देखिए एक प्लेट में कितने अमरूद आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यस, आप देख सकते हैं एक प्लेट में आपको 2 अमरूद दिखाई दे रहे हैं। यस, इस प्लेट में देखिए, इस प्लेट में भी आपको 2 अमरूद दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ये तीसरी प्लेट है, इस देखिए इसमें भी 2 अमरूद आपको दिखाई दे रहे हैं और इस प्लेट में भी बच्चों आपको 2 अमरूद दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बातचीत को जरा ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो दीदी, देखिए यहाँ पर कन्वर्सेशन है, बातचीत है। दीदी, यहाँ प्रत्येक प्लेट में कितने अमरूद हैं? तो चलिए एक प्रश्न पूछा गया, दीदी ने प्रश्न पूछा तो यश ने क्या जवाब दिया? यश ने जवाब दिया, प्रश्न क्या था, यहाँ प्रत्येक प्लेट में कितने अमरूद हैं? प्रत्येक प्लेट का मतलब बच्चों एक प्लेट की बात हो रही है, यानी हर एक प्लेट में कितने कितने अमरूद हैं। तो यश ने क्या जवाब दिया? 2। यानी क्या सही है बच्चों? यानी यश का उत्तर सही है। तो आप देख सकते हैं यश का उत्तर सही है, यानी एक प्लेट में 2 अमरूद हैं। दीदी ने क्या कहा आगे? अगला प्रश्न देखिए, इन 4 प्लेटों में कुल कितने अमरूद हैं? तो दीदी का अगला प्रश्न है, इन 4 प्लेटों में, देखिए कुल 4 प्लेटें हैं बच्चों, 1 2 3 4, 4 प्लेटें में है। तो इन 4 प्लेटों में कुल कितने अमरूद हैं, यानी कुल अमरूदों की संख्या पूछी जा रही है। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखिए रमा ने क्या जवाब दिया? रमा ने जवाब दिया 2 धन 2, ध्यान से देखिए 2, एक प्लेट में कितने अमरूद हैं? 2। तो 2 धन 2 धन 2 धन 2, यानी 4 बार जोड़ा। क्या किया बच्चों? 4 बार जोड़ लिया। 2 धन 2 धन 2 धन 2। बच्चों 4 बार क्यों जोड़ा? क्योंकि 4 प्लेट है और हर प्लेट में कितने अमरूद हैं? 2 अमरूद हैं। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए ये रमा ने क्या किया? देखिए 2 धन 2 धन 2 धन 2, 4 बार जोड़ दिया। तो अगर 4 बार जोड़ देंगे तो कितने अमरूद हो जाएंगे? कुल 8 अमरूद हो जाएंगे। ये बच्चों 2 और 2 4, और 4 में 2 और जोड़ देंगे तो 6, और 6 में और 2 जोड़ दिए तो 8। इस बच्चों तो यहाँ भी ऐसे एक एक करके भी आप गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अमरूद, कुल ऐसे भी 8 अमरूद देख रहे हैं। लेकिन देखिए रमा ने क्या कहा कि एक प्लेट में 2 अमरूद हैं, तो 2 2 करके 4 प्लेट हैं, तो प्रत्येक प्लेट में 2 अमरूद हैं। तो इसलिए 2 2 कितनी बार जोड़ा? ध्यान से देखिए 2 धन 2 धन 2 धन 2, 4 बार जोड़ लिया। कितना आ गया बच्चों? 8। तो चलिए बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं गुणा पूर्व तैयारी या मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। आगे हम सीखेंगे जिस बच्चों जोड़ के माध्यम से गुणा हम किस तरह से सीखेंगे, इसकी पूर्व तैयारी चल रही है, आगे हम सीखने वाले हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों गुणा पूर्व तैयारी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए। तो दीदी ने क्या कहा? सोचो ऐसे ही 8 प्लेटों में रखा तो कुल कितने अमरूद हो गए? तो दीदी का एक प्रश्न और आ गया, देखिए बच्चों ध्यान से।
यानी अब तक हम 4 प्लेट देख रहे थे, यानी यहां पर देखिए प्लेट कितने हो गए, 8 प्लेट हो गए। ध्यान से देखिए, इसके पहले हमने 4 ही प्लेट देखे, तो 8 प्लेट है क्या, देखिए 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 4 और 4, इस बच्चों 8 देख सकते हैं, 4 5 6 7 8। यस, तो देखिए एक रो में, एक कतार में देखिए 4 प्लेट है, और दूसरे रो में बच्चों दूसरे कतार में देखिए 4, तो 4 और 4 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ऐसे ही 8 प्लेटों में रखा तो कुल कितने अमरूद होंगे। तो चलिए देखते हैं जवाब क्या है। यस ने क्या जवाब दिया, तो यस ने जवाब दिया बच्चों, तो 2 को 8 बार लेकर सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले आपने देखा बच्चों 4 प्लेट में, एक प्लेट में 2 अमरूद थे, तो 2 2। यस बच्चों, आपने देखा कि ये रमा ने क्या किया, 2 2 को 4 बार, यानी 2 2 अमरूदों को 4 बार जोड़ा। लेकिन यहां पर चूंकि हर प्लेट में 2 अमरूद हैं और कुल 8 प्लेट हैं, तो यश ने क्या कहा, 2 को 8 बार लेकर सबको जोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 2 को कितनी बार यश ने लिया, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यानी 2 धन 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 2, कितनी बार है, 8 बार है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यानी 2 को 8 बार क्यों जोड़ा, यस ने 2 को 8 बार क्यों जोड़ा, क्योंकि बच्चों हर एक प्लेट में 2 2 अमरूद हैं और कुल प्लेट कितनी है, 8, इसीलिए 8 बार 2 2 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा। और जब पूरा जोड़ेंगे, यानी 2 2 को 8 बार जब जोड़ेंगे, तो बच्चों इसका उत्तर क्या आ रहा है, यस ने दिया 16, कितना, 16, यानी 16। तो इस तरह से उसे संख्या मिल गई, यानी टोटल उसका मिल गया 16। इस बच्चों आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, कुल 16 अमरूद हैं। 2 2 को अगर 8 बार 2 लिख करके, यानी 2 धन 2, इस तरह से 8 बार लिखेंगे तो 16 यश ने जोड़कर बता दिया। तो बच्चों क्या आप चेक कर सकते हैं, तो आप एक एक करके गिन के भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गिन लीजिए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखिए यहाँ पर 16 अमरूद यश ने उत्तर दिया था, यानी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों आपने देखा कि इस तरह से 2 2 जोड़ने में काफी समय लगता है। इस बच्चों 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, यहाँ तक 4 हो गया। फिर 4 में और 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में और 2 जोड़ेंगे 6 2 8, 8 में 2 और जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 2 जोड़ देंगे 16। तो बच्चों इसमें अधिक समय लग रहा है, यश ने क्या बताया, परंतु इसको जोड़ने में अधिक समय लगा। आइए बच्चों हम और आगे जानेंगे। दीदी ने कहा ऐसे एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो तो संख्या का पहाड़ा उपयोगी होता है, हम उसे सीखें। तो देखिए बच्चों दीदी ने क्या कहा, ऐसे एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो। यस बच्चों ध्यान दीजिए, दीदी ने जो कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो, जैसे बच्चों यहाँ पर एक संख्या क्या है 8 2, अब 2 को कितनी बार, देखिए 2 को 8 बार जोड़ना है, यानी बार बार जोड़ने का मतलब अगर यहाँ 8 बार दिया है, इसके पहले हमने 4 बार देखा था। तो अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है बच्चों तो क्या करेंगे, तो ऐसे में संख्या का पहाड़ा उपयोगी होता है, हम उसे सीख लें। बच्चों तुमने कुछ पहाड़े तो याद कर लिए हो तो ऐसे जोड़ तुरंत कर सकोगे। इस बच्चों अगर इस तरह से किसी विद्यार्थी को अगर 2 का पहाड़ा याद है तो 2 को 8 बार जोड़ने के बजाय वह गुणा कर देगा, पहाड़ा पढ़ लेगा। कितना, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देगा, 2 8 16। तो जिस तरह से जब तक कोई विद्यार्थी 2 2 करके जोड़ेगा 8 बार, तब तक जिसको पहाड़ा याद है तो तुरंत बता देगा। 2 जो कि एक ही संख्या है, कितनी बार है 8 बार है, तो 8 बार पहाड़ा पढ़ देना, यानी 2 8 2 8।
8 का मतलब यस बच्चों, तो 8 यानी 2 अट्ठे, तो 2 अट्ठे 16 तुरंत आ गया। और नहीं तो 2 धन 2 आपको 8 बार जोड़ना पड़ेगा, ऐसा दीदी ने भी बताया है। यस बच्चों देख सकते हैं। तो इसलिए हम अगर एक संख्या को जोड़ना है तो उसके लिए पहाड़े का उपयोग करेंगे बच्चों, आगे हम सीखने वाले हैं। चलिए चित्र से पहाड़ा कैसे बनाया जाता है इसे आप ध्यान से आगे देखेंगे। चलिए बच्चों हम सीख रहे हैं गुणा पूर्व तैयारी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की बात करें। चित्र से पहाड़ा कैसे बनाया जाता है इसे देखना, यानी सी हाउ टेबल्स आर मेड इन द पिक्चर बिलो। जरा ध्यान से देखिए, चित्र देखकर और गिनकर लिखो। लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यस लुक एट द पिक्चर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए बच्चों क्या करना है आपको, चित्र गिनकर देखिए, देख करके गिन करके लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स, काउंट। अब पिक्चर काउंट करना है, जरा ध्यान से देखिए, 1 2, तो कितने अमरूद है बच्चों, 2। यहां भी कितने हैं, जरा ध्यान से देखिए, 2, तो आप लिख लीजिए 2। यहां कितने हैं, इस प्लेट में 2, इस प्लेट में कितने हैं, 2, इस प्लेट में कितने हैं, 2। तो बच्चों हर प्लेट में देखिए 2 2, कितने हैं, ये देखिए 2 2 2 2 2। इस बच्चों इस तरह से 2 2 कितनी बार है देखिए, यस 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है। तो 2 2 को 5 बार लिख करके आप जोड़ेंगे, तो 2 को अगर 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यस 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2 2 4, 4 के बाद फिर उसमें 2 और जोड़ देंगे, 4 और 2 6, फिर 6 और 2 8, और 8 2 10। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 को कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार। और बच्चों आपको याद है दीदी ने क्या कहा था, यस अगर कोई भी संख्या, यस देखिए बच्चों एक ही संख्या अगर बार बार जोड़ने के रूप में है तो आप बच्चों उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ देंगे, 5 बार पढ़ देंगे। तो 2 पंजे 10 आसानी से आप कर सकते हैं। तो उत्तर आपको मिल गया 10। इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है। तो चलिए हम और अभ्यास करेंगे आगे। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन, यस गुणा पूर्व तैयारी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की बात हो रही है। चित्र से पहाड़ा कैसे बनाया जाता है ये देखना है। सी हाउ टेबल्स आर मेड इन द पिक्चर बिलो। चित्र देखकर और गिन करके लिखो। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले चित्र को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पेंसिलें आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 पेंसिलें हैं, लिख लीजिए। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं कितनी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। 3 यहाँ भी है और यहाँ भी 3 है। तो क्या करेंगे बच्चों, 3 पेंसिलें हैं, यानी आपको क्या करेगा, इसको 3 3 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यस बच्चों 3 3 3 यानी 3 3 6, 6 और 3 9। ऐसे भी आप गिन सकते हैं। या तो बच्चों अब एक एक आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको बहुत समय लगेगा। और उससे भी जल्दी दीदी ने क्या बताया था, एक ही संख्या अगर बार बार धन के रूप में है इस बच्चों, तो आप उसको पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार है, तो 3 त्रिक का 9। ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको उत्तर यहाँ पर देखिए 9 मिल चुका है। 3 बार जोड़ेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों सीख लेना। आइए और अभ्यास करेंगे आगे, जरा ध्यान से देखिए। तो गुणा पूर्व तैयारी यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की हम बात करें। चित्र से पहाड़ा कैसे बनाया जाता है इसे देखिए। सी हाउ टेबल्स आर मेड इन द पिक्चर्स बिलो। जो जरा चित्र ध्यान से देखिए, चित्र देखकर और गिनकर लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। तो चलिए बच्चों पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। यस देखिए 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। यस बच्चों तो देखिए अगर आकृति की बात करें तो आपने गिन लिया कितने हैं, 4। तो आप 4 लिख लेंगे यानी 4 लिख लेंगे। यहाँ भी उसी तरह से 1 2 3 4, तो आप आसानी से लेंगे 4। तो बच्चों 4 और 4 जोड़ना है। यस बच्चों जैसा कि आपको मालूम है 4 और 4 जोड़ना है। तो जो 4 और 4 कितना होता है आपको मालूम है, ये तमाम बच्चों को मालूम है, उत्तर दे भी दिया होगा। 4 और 4 8 होता है। बट लेकिन बच्चों दीदी ने क्या बताया था, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है। यानी 4 को 2 बार जोड़ने का मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 2 बार, 4 दूनी 8, आपको उत्तर वैसे भी मिल गया। इस तरह से बच्चों 4 धन 4 बराबर 8,
या आप पहाड़ा पढ़ेंगे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हम सीखेंगे आगे, और गुणा हम पूर्व तैयारी सीख रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन सीख रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र से पहाड़ा कैसे बनाया जाता है। सी हाउ टेबल्स आर मेड इन द पिक्चर्स बिलो। तो चित्र को जरा ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए, गिन करके लिखो, लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर चित्र देखिए, 1 2, चिड़िया कितनी है पहले देखिए, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे गिन लीजिए 1 2। यस देखिए, एक कॉलम में आपको 2 2 दिखाई इस तरह से, 1 2, यहाँ भी आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कितने देखिए 1 2। इस बच्चों इस तरह से जो चिड़िया आपको दिखाई, देखिए 2 2 चिड़िया आपको दिखाई दे रही हैं, यानी 2 को कितनी बार जोड़ना है बच्चों, ये देखिए 1 2 3 4, 2 को 4 बार जोड़ना है। तो आप दीदी ने क्या बताया था आपको याद होगा, यानी कोई भी संख्या अगर जोड़ के रूप में, यस जोड़ के रूप में अगर है तो जितनी बार है बच्चों उसका आप पहाड़ा पढ़ के करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। यानी 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं, कितनी बार है 4 बार है, तो आप आसानी से इसका उत्तर ले सकते हैं। 2 चौके, तमाम बच्चों को आ गया होगा, या तो आप 2 2 जोड़ लीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगता है। 2 धन 2 बच्चों करेंगे तो 2 2 4, फिर 4 और 2 6, फिर 6 और 2 8। तो इस तरह से समय लगता है। अगर पहाड़ा आपको याद है तो 2 चौके 8 जैसा दीदी ने बताया था, तो आसानी से आप कर सकते हैं। आपको उत्तर मिल चुका है। तो कुल चिड़िया कितनी है 8। आप देख सकते हैं कुल चिड़िया कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है बच्चों, आसानी से आप कर सकते हैं। खूब अभ्यास करना जरूरी है और इसे बार बार समझना जरूरी है। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की बात करें, गुणा पूर्व तैयारी। तो आइए जरा देखेंगे चित्र से पहाड़ा कैसे बनाया जाता है। जरा ध्यान से देखिए, इसे देखिए, सी हाउ टेबल्स आर मेड इन द पिक्चर्स बिलो। चित्र देखकर और गिन करके लिखना है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आप पहाड़ा बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जरा देख लीजिए, कछुओं की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो समूह है, एक समूह में ये देखिए कुल 6 कछुए हैं। कितने हैं 6, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर अगले समूह में देखिए कितने हैं, यहाँ भी वही 6 है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और इस समूह में देखिए यहाँ भी 6 ही है। इस तरह से बच्चों 6 6 6 3 बार। अब बच्चों सोचिए कि 6 6 6 अगर 3 बार आपको जोड़ना पड़े तो आपको बहुत समय लगेगा। 6 और फिर 6, तब बच्चों आप क्या करेंगे, ऐसे में 6 6 6, तो आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर आप बढ़ेंगे 7 8 9 10 11 12, तो आप देखेंगे 6 और 6 12 आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आप यहाँ बढ़ेंगे 12 के आगे, फिर 13 14 15 16 17 18, फिर यानी 12 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 18 मिलता है। तो लेकिन बच्चों समय बहुत लगता है, तो इसके लिए क्या सीखना है, इसके लिए पहाड़ा। दीदी ने क्या बताया था, एक ही संख्या को अगर बार बार धन के रूप में दिया हुआ है, यानी 6 धन 6 धन 6, तब क्या करते हैं बच्चों, पहाड़े का उपयोग करते हैं। यानी 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, देखिए 3 बार। ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो 6 का पहाड़ा 3 बार, यानी 6 त्रिक। ये बच्चों 6 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 6 त्रिक 18। तो देखिए उत्तर क्या है इसका, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर देखिए 18 आ चुका है, और आपने गिना था तो कुल जो कछुए हैं कुल 18 ही हैं। ठीक है बच्चों, यानी 6 6 को 3 बार आप जोड़ेंगे तो आपको 18 मिलेगा, या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 त्रिक 18 18 ही आपको मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम, चित्र से कैसे पहाड़ा बनाया जाता है। ये देखिए, सी हाउ टेबल्स आर मेड इन द पिक्चर्स बिलो। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र देखकर और गिन कर लिखो, लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहले प्लेट देख लीजिए, कितनी प्लेट हैं, प्लेट्स कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेट हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक एक प्लेट में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5। तो एक एक प्लेट में देखिए 5 5, ये आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, गिन लेंगे 5
अब यहाँ भी आप देख लीजिए, एक प्लेट में 1 2 जो वस्तु है 4 5, यस कितनी है 5 एक प्लेट में, फिर 5, फिर यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 एक प्लेट में आप देखिए, यस 5 वस्तुएं यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 5 वस्तुएं यहाँ भी हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से 5 वस्तुएं आपको दिखाई दी एक प्लेट में। तो बच्चों यानी आप गिनेंगे, अगर इस तरह से आप एक एक गिनेंगे, फिर 5 गिनेंगे, फिर इसको 5 गिनेंगे, उसको जोड़ करके फिर 5 गिनेंगे, फिर 5 गिनेंगे, तो बच्चों आपको बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, और इस तरह से अगर 5 धन 5 धन 5 धन 5 तो इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, दीदी ने क्या बताया था, आपको याद आ रहा है? दीदी ने बताया था एक नियम। कौन सा नियम बच्चों? कि अगर एक ही संख्या धन के रूप में बार बार दी गई है, तो बच्चों अब जैसे 5 यहाँ देखिए, 5 एक ही संख्या और बार बार कितनी बार दी गई है, ये देखिए 4 बार दी गई है, तब क्या करना है बच्चों, गुणा कर लेना है, यानी पहाड़ा पढ़ लेना है। तो पहाड़ा 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 5 चौके, तो अगर 5 का पहाड़ा याद होगा तो बच्चों 5 चौके पढ़ लीजिए, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो 5 चौके 20 एक झटके में भी आप पहुंच सकते हैं। बार बार अभ्यास करेंगे, पहाड़ा अच्छी तरह से रट लेंगे तो आप 5 चौके कोई आपसे पूछा तो आप तुरंत 20 बोल देंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है। जब कम याद रहेगा, अच्छी तरह से याद नहीं रहेगा, तब फिर आप 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 ऐसा पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों पहाड़ा याद कर लीजिए। तो पहाड़ा याद किए रहेंगे तो आप जल्दी से इस तरह के जो जोड़ है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। किसकी मदद से? पहाड़ा की मदद से, जैसा दीदी ने बताया। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो बच्चों आपको देखिए यहाँ पर उत्तर कितना मिलेगा, 5 चौके 20 देखिए यहाँ पे आ चुका है। और देखिए 4 प्लेट है, 4 प्लेट में देखिए 5 वस्तुएं हैं, तो आप देख सकते हैं 5 धन 5 धन 5 धन 5, यानी 5 को अगर 4 बार जोड़ते हैं तो भी आपको कितना मिलने वाला है, 20 मिलने वाला है। लेकिन बच्चों इसमें समय बहुत लगेगा, 5 अगर 4 बार आप जोड़ेंगे। तो दीदी ने जो बताया है वही नियम आपको याद रखना है, पहाड़े का इस्तेमाल करके जल्दी से आपको उत्तर सही दे देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से गुणा की तैयारी चल रही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों खेल खेलते हैं, लेट्स प्ले। या ध्यान से देखिए कुल कितनी प्लेटें हैं, प्लेट देखिए 1 2 3 4, कुल कितनी प्लेटें हैं, 4। अब जरा ध्यान से देखिए खेल खेल रहे हैं। एक प्लेट में कितने संतरे हैं, संतरे गिन लीजिए, 1 2 3। एक प्लेट में 3 संतरे हैं, कितने, 3, हर एक में 3 है, देख लीजिए ये हर एक में 3 संतरे हैं। तो इस तरह से एक प्लेट में कितने संतरे हैं, 3। यस बच्चों, कुल कितने संतरे हैं, तो बच्चों एक प्लेट में अगर 3 संतरे हैं, कुल प्लेट कितनी है, 4, तो कुल कितने संतरे हो जाएंगे। यस बच्चों, तो आप तो तरीका याद कीजिए बच्चों, एक तरीका तो होगा। तो आप क्या करेंगे कि एक प्लेट में 3 है, 4 बार है, तो आप या तो 3 धन 3 4 बार लिख कर जोड़िए। और बच्चों दूसरा तरीका जो दीदी ने बताया था मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करने के रूप में, यानी पहाड़े के रूप में बताया था। इस बच्चों आपको याद होगा, यानी 3 अगर 4 बार लिखा है, 3 धन 3 धन 3 धन 3, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे तो जल्दी से आपका उत्तर आ जाएगा, 3 चौके 12। तो कुल संतरे कितने हैं, 12। आप गिन करके चेक कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए 3 इसमें है, 3 इधर है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 9 और 3 गिनेंगे तो 12 आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से खेल खेल में आपको बच्चों सीख लेना है। तो दीदी ने क्या सिखाया, एक ही संख्या को बच्चों अगर बार बार जोड़ के रूप में आपको देखना है तो आप पहाड़े का इस्तेमाल करिए और जल्दी से आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो 4 बार देखें, यहां पर 4 बार है 3, देखिए 4 बार, कितनी बार, 3, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 अगर आप 4 बार लिखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको उत्तर 12 ही मिलेगा। इस बच्चों या 3 का पहाड़ा, यस 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ लेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा। ये सब देखिए एक क्योंकि एक प्लेट में 3 है तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए 4 बार।
चलिए बच्चों, अभी लास्ट में हम आ गए हैं। इस गुड़ा पूर्व तैयारी मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, बाग में गुलाब के पौधे कतार से लगे हैं। जरा ध्यान से देखिए, बगीचे में गुलाब के पौधे कतार में लगे हुए हैं। तो देखिए, कतार की अगर हम बात करें, यानी रोज की बात कर रहे हैं, तो देखिए कतार से लगे, यानी एक कतार की जब बात करते हो तो 1 2 3, एक कतार में कितने पौधे हैं? तो पहले कुल कितनी कतारें हैं? अगर कतार की बात करें बच्चों, यानी कतार किस रूप में? इस रूप में कतार, इसको कतार के रूप में। तो कुल कितनी कतारें हैं? देखिए, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप यहां पर लिख देंगे 5 कतारें। कितनी कतारें हैं? 5 कतारें। अब बच्चों क्या पूछा गया? एक कतार में कितने पौधे, यानी एक कतार में कितने पौधे हैं? अब बताइए, एक कतार में कितने पौधे हैं? तो आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि एक कतार में 3 पौधे, यानी 1 2 3। एक कतार में कितने पौधे हैं? 3 पौधे हैं। तो यहां पर आप 3 लिख देंगे। तो कुल कितने पौधे हुए बच्चों? यानी कुल कितनी कतारें हैं? 5, और एक कतार में 3 पौधे हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा, दीदी ने बताया था इस बच्चों। तो आप आसानी से यानी एक कतार में 3 पौधे हैं, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए, तो भी आपको उत्तर आ जाएगा। 3 पंजे 15। या बच्चों, इस तरह से अगर कतारें 5 हैं और एक कतार में पौधे 3 हैं, तो आप 5 तियां ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इस बच्चों, तो आपको जो उत्तर मिलेगा, यानी 5 को अगर 3 बार लिखकर आप जोड़ते हैं, 5 धन 5 धन 5, तो भी आपको वही मिलने वाला है। या 3 को आप 5 बार लिखकर जोड़ेंगे तो भी आपको वही मिलने वाला है। यस बच्चों, तो 3 का पहाड़ा 5 बार बढ़ेंगे, तो याद कीजिए, ये जिस बच्चों को याद होगा 3 पंजे 15, या 5 का पहाड़ा 3 बार बढ़ेंगे, 5 तिया 15, तो भी आपको वही मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों खूब अभ्यास करना है, ठीक है। तो कुल पौधे कितने हो गए? 12। यानी बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं 3 धन 3 धन 3 धन 3। इस बच्चों, एक एक कतार में 3 पौधे हैं, इसीलिए 3 को 5 बार लिखा। और इस तरह से बच्चों आप जोड़ेंगे तो आपको समय तो ज़्यादा लगेगा, जैसे आप जानते हैं। तो जो दीदी ने नियम बताया उसको ध्यान रखना है। इस बच्चों, 3 धन 3, इस तरह से 5 बार लिख करके जोड़ने से की अपेक्षा क्या कर लेना है? 3 का पहाड़ा कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 से गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, और आपको उत्तर मिल जाता है। अर्थात 5 बार 3 लेकर किया गया जोड़, 5 बार 3 लेकर किया गया जोड़। इस बच्चों, तो ध्यान रखना है। तो यह आप 3 गुणे 5 यानी 15, इस तरह से आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका वाचन 3 गुणे 5 बराबर 15 करते हैं। तो अब बच्चों, आपको अंत में इसे सीख लेना है कि इसे आप किस तरह से उच्चारण इसका किस तरह से करेंगे। तो इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? ये बच्चों, जब आप इस तरह से 3 गुणे 5 यानी 3 को जब 5 बार जोड़ना है, तो इसको अगर आप करेंगे तो 3 गुणे 5 करेंगे, 3 गुणे 5 यानी 15, और इसका वाचन क्या करेंगे? 3 गुणे 5 बराबर 15। और ये जो चिन्ह है गुणे का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह इस रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए बच्चों, इसको ध्यान रखना है। यानी दीदी ने क्या बताया था, याद कीजिए, एक ही संख्या को बार बार लेकर जोड़ने पर उस संख्या का पहाड़ा बनता है। इस बच्चों, तो एक ही संख्या को बार बार लेकर, तो देखा आपने यहां 3 को कितनी बार लिया गया? 5 बार लिया गया। इसीलिए यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, एक ही संख्या को बार बार लेकर जोड़ने पर उस संख्या का पहाड़ा बनता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे सीख लिया होगा। तो बच्चों, इसका बार बार अभ्यास कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों, जब जोड़ना है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है, तो आप उसे गुणा के रूप में किस तरह से पहाड़ा पढ़ करके उसे आसानी से उत्तर उसका दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि गुणा पूर्व तैयारी या मल्टीप्लिकेशन प्रिपरेशन आपने सीख लिया है। इसका खूब अभ्यास करना है और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तथा बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।